हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। How is the Josh? We all are leaders, as I did mention in the beginning. So how leaders' perspective, we need to be always stay strong. I'd like you to present your thoughts on the Global Leadership Summit 2023 Mission 100K, and this is very important for all of us right now for Indian economic growth. It's a very sincere social impact topic. We need to have 1 lakh live change making project launched today. So are you excited? First of all, I would like to thank Meenakshi ji's leadership for getting everyone there in a very short period of time, and it's very impressive work done by La Global Foundation, and especially towards women equality, women empowerment. While the theme is SDG 8, but what is important and where this SDG 8 feeds into is the SDG 5, which is about equality of women. Equality of women economically, equality of women socially. First of all, I would like to thank Ms. Meenakshi ji. LA ग्लोबल फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट और NGO है जो LA NDG निर्धारित भी है, और हम मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट, और हमने जो बीड़ा उठाया है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का है। हमें ग्लोबल लेवल पे इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना है, और आज का जो मिशन है ग्लोबल लीडरशिप समिट 2023 सीजन 3 जो लीडरशिप अवार्ड्स के ऊपर निर्धारित था, इसमें विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स थे, लीडर्स थे, हमारे क्या बोलते हैं यूनाइटेड नेशन के डॉक्टर राजन सुदेश रत्ना डिप्टी हेड यहाँ पे आकर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो हमें अवेयरनेस सेशंस दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर रवि कौशल जी जिन्होंने हमें वेलफेयर स्कीम और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बढ़ावा दिया है, उन्होंने ये भी बताया कि 5,000 रुपए से लेकर 8,000 करोड़ तक जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारा SDG 8 डिसेंट वर्क फॉर ऑल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आज का जो मिशन है 100 के 1 लाख लोगों को एकत्रित करके उनके स्टार्टअप, उनकी इकोनॉमी ग्रोथ में सपोर्ट करना, हैंड होल्ड करना, बैंक फैसिलिटीज दिलवाना, क्रेडिट फैसिलिटीज दिलवाना, अवेयरनेस सेशन करना, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, सो दैट हम लोग इस मिशन को पूरा कर पाए। LA ग्लोबल फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है जो 107 कंट्रीज की सपोर्ट के साथ इस मिशन को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है। आज उसका लॉन्च हुआ, इसमें हमने काफी एंटरप्रेन्योर्स जो महिलाएं थी, फार्मर वेलफेयर से, एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से उठकर महिलाएं आई हैं, उनको हमने सम्मान दिलवाया। हमने सम्मान दिया उन महिलाओं को जिन्होंने अपने रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया को डेवलप करने के लिए छोटे छोटे गाँव में, दादरी जैसे गाँव में भी एम्पावरमेंट सेल्स ओपन किए हैं। तो ये और हमारे जो इंटरनेशनल डेलीगेशन है नाइजीरिया, लगूस, साउथ अफ्रीका और रशिया से आई हुई थी, इवन एस्कॉन के सीनियर डिवोटी आपने देखे, मुरारीदास जी, ही इज अ सीनियर डिवोटी फ्रॉम नॉर्थ रशिया, ही हिमसेल्फ प्रेजेंटेड हियर and put his thoughts on sustainable development goals, especially the peacemaker, how to create the world into peace, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति का हमें मैसेज मिला, और हमें शांति कैसे बनानी है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे काम करना है। हमने अपने वर्ल्ड, अपने इंडिया को उस मुकाम पे जो मोदी जी के मिशन है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनके साथ मिल के जुट के LA ग्लोबल फाउंडेशन उस मिशन को पूरा करने में मिशन 100 के लॉन्च किया है। आज आप सबके आशीर्वाद से हम इसे पैन इंडिया लेवल पे लेके जाएं और 1 लाख लोगों को जोड़ना है और एकत्रित करके उन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सस्टेनेबल बनाना। जैसे कैंसर के ऊपर बहुत चर्चा हो रही थी, हमारा खुद का LA ग्लोबल फाउंडेशन ने ब्रेस्ट कैंसर पे पहला सेशन किया था, जिसमें हमने 100 महिलाओं को एकत्रित करके फर्स्ट स्टेज पे हमने उन्हें बचाया है, और वो सपोर्ट हमें फार्मास्यूटिकल, मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने दिया था। तो हमने ब्रेस्ट कैंसर वाले दिन पेशेंट टेस्टिंग भी की थी, और फर्स्ट स्टेज पे 100 महिलाएं बहुत बड़ा नंबर होता है जो फर्स्ट स्टेज पे अगर आप कैंसर को डिटेक्ट करके उनको सेव कर पाए, तो हमने वो भी करके दिखाया। आज एम्बेसडर हेल्थ केयर
ह्यूमैनिटेरियन को भी बढ़ावा दिया गया है। और नाइजीरियन जो हमारे साउथ अफ्रीका की डेलीगेशन थी, हमने उनको रूरल इंडिया के लिए, अर्बन इंडिया के लिए, वो भी इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए हमने निर्धारित किया एज अ यूथ एम्पावर्ड। मैं शारदा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मीनाक्षी मैम ने शी हैज़ गिव मी अ गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन एंड इट्स वेरी लर्निंग एक सेशन था सबके लिए, बहुत अच्छा सेशन था, हमने बहुत कुछ सीखा है एंड आई एम वेरी न्यू टू दिस। मैं बहुत नई हूँ अभी इसमें, मेरा अभी भी लर्निंग पीरियड ही चल रहा है। सो आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लाइक द सेशन फ्रॉम मीनाक्षी मैम। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू मीनाक्षी मैम दैट शी गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। अर्जुना सुबह सुबह जो है उन्होंने सानी मैम की तरह ही, है ना, अपना तैयार किया। एक्चुअली कृष्णा ने तैयार किया और अर्जुन जो है he started chopping the corvus in a left and right here and there, and Krishna was only following the command, आगे चलो, है ना, मुझे मारना है आज किसी भी तरह से जयद्रथ को, और जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन has to kill the whole 7 नारायणी सेना, 9 नारायणी सेना और तब जाकर जयद्रथ मिलेगा। तब तक दोपहर हुई, शाम होने वाली थी और कृष्णा के घोड़े थक गए। अर्जुन के घोड़े आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, और वो जानवर, वी आर सब लिविंग बीइंग्स, थक गए घोड़े। तो कृष्णा एंड सी द ब्यूटीफुल मैनेजर देयर, ब्यूटीफुल लीडर देयर, कृष्णा इन द मिडल ऑफ द वॉरफील्ड he said to Arjuna, I cannot leave my horses now, I have to give them rest. Oh, what about my pratigya? What about my all these things? Krishna said to Baladev, pratigya, I don't care, I want my horses first. ये उन्होंने मेरे को जो है अभी तक साथ दिया है, तुम तो कभी ऑर्डर दे दो, ये मेरे ऑर्डर मानते हैं। तो I have to take care of them first, then I will listen to you. And in the middle of the battlefield, Krishna created the whole scene of Vrindavan for their 4 horses. He patted them, he massaged them, he did everything what a loyal servant would do to his, not servant but master, you can say. Krishna is, after all, a great leader is great servant only. So servant leadership, which I don't know much about the leadership, but still जितना मैंने सीखा है। और वहाँ पर उन्होंने जो है कृष्णा ने अपने घोड़ों की चंपिंग करी, सब कुछ सेवा करी, एंड देन कृष्णा said, now let's start the war again. I was seeing the same, I was reminding this pastime from the whatever Meenakshi ma'am was doing here and the hard works of doing here. So I got reminded to that pastime, how she is taking care of each and every person involved here, because bringing him on the stage and giving him the award and appreciation and acknowledgement. Thank you so much, man. It was truly appreciated. मैं डॉक्टर किरण गर्ग सेक्रेटरी हूँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, और मुझे मैम से मतलब आज मिलकर इतना अच्छा लगा, उनकी इतनी एनर्जी को देख करके लगा कि वास्तव में बिजनेस भी जो है वो एक उस तरीके से हो सकता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि ग्रेटिट्यूड एस्पिरेशन एमपी से गैप, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा, और आज का प्रोग्राम मुझे देख के लगा कि मुझे इनसे ज़रूर जुड़ना चाहिए। मेरा नाम योगेश त्यागी है, फाउंडर ज़ायरोस फार्म, और मैं आज आया हूँ LA ग्लोबल फाउंडेशन सेमिनार में, और
इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं मॉर्निंग से देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे फाउंडर्स मिले जिनसे हमने बात की, नए नए आइडियाज़ मिले। एंड डेफिनेटली वी आर वर्किंग इन अ फील्ड कि हाँ, हम एक दूसरे का सपोर्ट भी कर सकते हैं और हमें क्लाइमेट के बारे में कैसे बात करनी, फार्मर्स के बारे में कैसे बात करनी। तो जायरोस फार्म का जो मेन मोटो है कि फार्मर्स के सपोर्ट से हमें आगे बढ़ना है, कंज्यूमर को एक अच्छा प्रोडक्ट देना है। सो वी आर प्रोवाइडिंग स्टोन कोल्ड प्रेस ऑयल, और ये स्टोन कोल्ड प्रेस ऑयल का जो मकसद था वो जो हम यहाँ पे बताने आए थे लोगों के बीच में, वो डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। मैं ऋचा सिंह चंदेल, फाउंडर जायरोस फार्म। थैंक यू मीनाक्षी मैम, आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। क्योंकि गाजियाबाद से बहुत कनेक्टेड हूँ और गाजियाबाद जनरल सोसाइटी में चीफ रहा हूँ। इस समय वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी का वाइस चेयरमैन हूँ। मैंने जब मेरी मिसेज ने मुझको बताया कि मीनाक्षी मैम ने उनको इन्वाइट किया है, तो मैंने बहुत उत्सुकता नहीं दिखाई जाने में। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि चल के देखा जरूर जाए कि क्या यहाँ पर हो रहा हो, क्या वो गाजियाबाद के लिए करना चाहिए। क्योंकि ये प्रोग्राम गाजियाबाद में था, इसलिए मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था, मैं चाहता था यहाँ के लोगों से मिलना। यहाँ आने के बाद में मुझको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि जो लोग यहाँ मिले वो लोग, उन्होंने एक एक्सरसाइज से कराई कि साहब आप सब लोगों से मिलेंगे 5 मिनट। तो 5 मिनट जो टाइम दिया उन्होंने मीनाक्षी जी ने, उससे फ़ायदा होगा हमें दूसरे को जानना है। तो जाने के बाद लंच तक हम एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हो गए और एक्सचेंज हो गया हमारा कार्ड, विजिटिंग कार्ड। और मैं समझता हूँ कि इस विजिटिंग कार्ड का बहुत फ़ायदा आगे चल के होगा, मीनाक्षी मैम को भी होगा, हम सब लोगों को भी होगा और गाजियाबाद को भी होगा। थैंक यू। मैं डॉक्टर मीनाक्षी साहनी, संस्थापिका LA ग्लोबल फाउंडेशन, जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट NGO है और जिसका हमारे पास जो हमारा मिशनरी प्रोजेक्ट है हम 3 साल पूरे कर रहे हैं। I am a professor in Dean Media School, Delhi Metropolitan Education. Today's program was really remarkable. It was an excellent thing because so many people from the international forum, they got together and they knew each other's work that they have been doing in their own domain, and the sustainable development goals which have been prescribed by the United Nations. So the focus was on those goals and the discussion revolved around that. And particularly if I would like to make a mention, the issues related to climate change were discussed, the issues with gender, these were discussed, and also the world peace, the peace and tranquility, and then most importantly the focus was on the having the decent jobs and the economic growth. So all these things are very, very important, not only for developing countries but for developed countries as well. So this kind of brainstorming is really very essential to bring some solution to the problem that the world is facing. And since friends from many African countries joined this session, and the issues more or less, whether we talk about Asian countries like India and the African countries, the issues are more or less the same. So those societal issues need to be addressed so that we have a better world, we have a better economic conditions, and then we all can grow and learn and can live life in a better manner. Thank you. I am Ravi Kaushal, Chief Manager, State Bank of India. So I really appreciate the program which was conducted by Dr. Meenakshi Sahni, and it has given a good insight on sustainable SDG goals, and I hope that such type of program will continue. And it is really good to see so many people talking about the sustainability and the importance of that. And they got a good insight from the bank's perspective also, and we will also be providing them regarding the various financing schemes. I must say that today my experience as an anchor, as a participant or as an ambassador of this La Global Foundation event is fantabulous, and it's surely going to give me a beautiful platform where I can also work like an entrepreneur, like an educator, and where I can also get an opportunity to flourish myself
and somewhere I should say that I can maybe motivate others also. So keep joining and keep in touch so that we all can grow together and fulfill our dreams together. मैं UNESCAP जो संयुक्त राष्ट्र का एक विंग है कि साउथ वेस्ट एशिया का डेप्यूटी हेड हूँ। दिल्ली में हमारा ऑफिस है और हम लोग 10 देशों के साथ काम करते हैं। उसमें कई महिलाओं के और महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए भी हम लोग काम करते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी काम करते हैं और इसी संदर्भ में मीनाक्षी जी के साथ और ला ग्लोबल फाउंडेशन के साथ हमारा संपर्क हुआ और UNESCAP ला ग्लोबल फाउंडेशन के साथ ये पार्टनरशिप करके नॉलेज पार्टनर बन के इस जो अभी जो ग्लोबल लीडरशिप समिट है 2023 का इसमें हम लोग जुड़े हैं और ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि भारत में और इसके साथ साथ पूरे सार्क देशों में भी महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया जाना है क्योंकि जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका गोल 5 है। वो है सारे महिलाओं को इक्वल बराबरी पे लाना और यह क्षेत्र इसमें काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इसके लिए कई संगठनों को एक साथ मिलके ये काम करना है ताकि सभी सरकार, सभी सिविल सोसाइटी, सभी थिंक टैंक, सारे रिसर्च एक साथ एकजुट होके महिलाओं के उत्थान के लिए काम करें। हम लोग सब जानते हैं एकता में ही शक्ति है और समाज के जितने स्तंभ हैं वो सब जब तक एकजुट हो करके इस पे काम नहीं करेंगे तब तक ये SDG पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए ला ग्लोबल फाउंडेशन और मीनाक्षी जी की जो यह कार्रवाई है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ काजल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट इवेंट एंड मुझे इस इवेंट में आके मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इकोनॉमिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, मतलब हर स्किल्स के बारे में मुझे सीखने के मिला। एंड दिस इज़ मीनाक्षी मैम, शी इज़ स्पोर्टेबल एंड द बहुत डिस्पेंसिबल, बहुत अच्छी वुमेन है जो आगे लोगों की मदद कर रही हैं। सो ट्रस्टेड वुमेन एंड द सपोर्टेड टू ऑल हर एंड मुझे इस इवेंट पे उन्होंने इनवाइट करा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि मैं इवेंट को बहुत ही आगे प्रेजेंट करूँ और लोगों को बताऊँ ताकि ये 100 कैसे 1 मिलियन हो जाए एंड बी हो जाए। एंड थैंक यू फॉर द सपोर्टेड एंड मीनाक्षी मैम। नमस्कार आप सबको, मैं डॉक्टर मीनाक्षी साहनी, संस्थापिका, फाउंडर प्रेसिडेंट LA ग्लोबल फाउंडेशन रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट NGO जो 12A और ATG से निर्धारित है। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए मिशन 100 के लॉन्च सीजन 3 ग्लोबल लीडरशिप समिट 2023 जिसमें लीडरशिप अवार्ड्स, इग्नाइट स्टाइल एंड एम्बेसडर्स को रिकग्नाइज किया गया। ये एम्बेसडर्स वो लोग हैं जिन्होंने हेल्थ केयर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर डिफरेंट पीस मेकर्स, पीस ह्यूमैनिटेरियन एम्बेसडर्स जो है जिन्होंने अपने रूरल और अर्बन इंडिया को सपोर्ट देने के लिए जो SDG 8 का बीड़ा उठाया, डिसेंट वर्क फॉर ऑल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आज जो हमारा प्रोग्राम का एजेंडा था वो था मिशन 100 के 1 लाख लोगों को स्टार्टअप सपोर्ट देना, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम कराना, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्री एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग्स जिसमें मेंटोरशिप है, कोचिंग है और हम लोग जो है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स की एक्सेसिबिलिटी जो बैंक लिंकेज और क्रेडिट फैसिलिटीज़ के साथ दी जाएगी, उस मिशन 100 के को हम लेकर आए और इसे हमने लॉन्च किया जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जो थे डॉक्टर राजन सुदेश रत्ना, डिप्टी हेड यूनाइटेड नेशन एस्कैप, मिस गुरुजी मुरारीदास जी जो नॉर्थ रशिया से स्पेशली इस प्रोग्राम को एस्कॉन गाजियाबाद की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। मिस्टर रवि कौशल, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर आके अपने अवेयरनेस सेशन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो जागरूकता फैलाई है, इस मिशन 100 के को बढ़ावा दिया है। हम उन सब के लिए बहुत ही आभारी हैं। और मैं हाईलाइट करना चाहूँगी 3 सेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हुए इस कॉन्फ्रेंस में, ग्लोबल लीडरशिप समिट में। वो सेशन 1 था जिसमें हमने स्किल डेवलपमेंट पे बात की। सेकंड सेशन में हमने फेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की। थर्ड सेशन
सेशन में हमने गोल सेटिंग अचीवमेंट सेशंस लिए और उसमें जितने भी हमारे एम्बेसडर अवॉर्डीज़ थे जिनकी मैं बात करूंगी, जो फीमेल्स को जो ज़्यादा रिकग्नाइज किया गया इन ग्लोबल एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप आइकॉन अवार्ड्स के लिए। और मैं जो ऐड करना चाहूँगी वो ये होगा कि लीडरशिप समिट जो है SDG 8 को लेते हुए साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, लगूस, कैलिफोर्निया, USA और कनाडा से भी लोगों ने हमें संपर्क किया और हमारे 10 डेलीगेशन जो थी साउथ अफ्रीका से थी, देयर वर PhD ऑनर्स मास्टर स्टूडेंट्स हु सपोर्टेड द एंटायर मिशन ऑफ 100K एंड ग्लोबल लीडरशिप समिट 2023। तो इस सीज़न 3 है, आई थिंक बहुत ही ब्लिसफुल रहा एक्सपीरियंस, सबने अपने वोट ऑफ थैंक्स दिए। आई थिंक यही एक सेशन था जिसमें जो होती है संस्थापिका अपने वोट ऑफ थैंक्स देते हैं सबको, बट यहाँ पे इस सेशन में वोट ऑफ थैंक्स दिया गया जिसमें जो कंट्रीब्यूशन थी वो सारे ही एम्बेसडर अवार्ड्स की तरफ से थी, लीडरशिप अवार्ड्स की तरफ से, कुछ डिवाइन कनेक्शंस और डिवाइन अचीवमेंट्स के लिए भी सेशंस लिए गए, जिससे हम बिलीव कर सके कि कुछ भी जो मुश्किलें हैं लेकिन उन्हें आसान करने के रास्ते भी हमें खुद ही ढूंढने हैं। तो ये गोल सेटिंग और अचीवमेंट्स जो हमने करने हैं बिलीफ सिस्टम से अचीव होगा, मैं चाहूँगी। और काफ़ी सहयोग मिला एस्कॉन गाज़ियाबाद की तरफ से, हमारे नाइजीरिया, लगूस, साउथ अफ्रीका की डेलीगेशन की तरफ से, रशिया की तरफ से, एंड डेफिनेटली जूम के ज़रिए ही, क्योंकि 160 कंट्रीज़ हमारे LA ग्लोबल फाउंडेशन के साथ जुड़ी हैं, तो वो 160 कंट्रीज़ ने जूम से कनेक्ट होकर हमसे इस सेशन को लाइव देखा एंड बहुत अच्छे फीडबैक्स आए हैं। वी वुड लाइक टू टेक दिस सेशन टू द एंटायर पैन इंडिया लेवल एंड ट्राइंग टू सपोर्ट, हम उन सब जो छोटे उद्योग करना चाहते हैं, SMEs करना चाहते हैं, MSME बनना चाहते हैं या कुछ सोच रहे हैं कि मुझे फंडिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे मिलेगी, वो 5,000 रुपये से 8,000 करोड़ तक का हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने LA ग्लोबल फाउंडेशन के साथ ये निर्धारित किया है कि आपके पास आइडिया है, आप हमें बताएं, हम उसे डेवलप करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, हैंड होल्ड करेंगे और उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करके आप सबको सहयोग दिलवाएंगे फाइनेंशियली, क्रेडिट फैसिलिटी बैंक्स के साथ, अवेयरनेस स्कीम्स के साथ, और जिसमें मुद्रा लोन है, स्टैंड अप इंडिया है। तो इस तरीके से आई थिंक हम LA ग्लोबल फाउंडेशन ने काफ़ी सहयोगिता दिखाई और उसके साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि टीम का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, जिसमें हमारे पास यूथ एम्पावर्ड लीडर्स ने आज हमें सहयोग दिया। तो ये बहुत ही बहुत आशीर्वाद मिला रैदर जितने भी डेलीगेशन थी, और बहुत अच्छे फीडबैक्स आए हैं। हम आपसे श्योरली फीडबैक्स भी शेयर करेंगे विद इन एविडेंस प्रूफ एट माई वेबसाइट। सो प्लीज़ डू कनेक्ट, आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे स्पॉन्सर बन सकते हैं, CSR एक्टिविटीज़ में LA ग्लोबल फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.laglobalfoundation.org और आप इंस्टाग्राम में भी हमसे लिंक कर सकते हैं @LA ग्लोबल फाउंडेशन, एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9911332424। थैंक यू सो मच।
Forest Farm. I would like to thank Meenakshi ma'am to invite us in this LA Global Foundation Mission 100K. And as we know, as you all know, that our co-founder is a woman entrepreneur, and we are working over the idea how to empower women. So mainly this is the idea behind like this summit, and obviously it is a pleasure for us to attend this, and thank you so much. Meenakshi ma'am invited us for LA Global Foundation works. So he done a tremendous work. Also we ISKCON, we do different types of work, like number 2 goal of United Nations SDG goal, free hunger index. So we have ISKCON is a world largest food nutrition meal distribution program. Many Steve Jobs and different big personalities have get profit from that. When Steve Jobs is a dropout from colleges in Australia, he used to go to his our ISKCON temple in Australia by foot and eat prasadam. So he got different profits from that also. So we do different tremendous work, also sustainable development. We have eco villages in different parts of the world, so that we have to promote sustainable agriculture also. So Meenakshi ma'am has done a tremendous job, has invited tremendous personalities from different backgrounds, like from bank, United Nations, coaches, and also employment generation. So Meenakshi ma'am is invited, and we are keen observer of different programs also. We are also want to come in different programs of Meenakshi ma'am, so that we can deliver good knowledge to different person. My name is Madhav Muraridas, and I extremely want to express my gratitude to Mataji Meenakshi that she brought us here on this nice summit, and it is so nice to see so many intelligent people around who are sharing their thoughts. Hare Krishna.